इतनी अच्छे से उसने प्रेजेंटेशन बनाई थी कि 15-20 मिनट में कोई भी अगर नया बंदा भी पहली बार देखेगा उसे पूरी नॉलेज हो जाएगी कि होमोसेक्सुअलिटी क्या चीज़ होती है और ये परफेक्टली मेडिकली नॉर्मल है। तो होमोसेक्सुअलिटी भी जानवरों में भी देखी गई है। इवन जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं या मोहन भागवत जी जो RSS के हैं, उन्होंने भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। एनिमल्स में भी होती है और जब से ह्यूमैनिटी है ये चीज़ें तब से प्रेजेंट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और अगर हम सेम सेक्स मैरिजेस की बात करें 2022 तक तो 32 कंट्रीज़ थी जिन्होंने 32 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको लीगल कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की जो है सेम सेक्स मैरिजेस। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड होता है हमारी लाइफ में तो उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक उसका एक मेडिकल एस्पेक्ट होता है, एक लीगल एस्पेक्ट होता है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है और एक सोशल एस्पेक्ट होता है। अगर हम शुद्ध सिंपल भाषा में बात करें तो साइंस उसके बारे में क्या कहती है, कानून उसके बारे में क्या कहता है, समाज की क्या सोच है या घर वालों की क्या सोच है या हमारा धर्म उसके बारे में क्या कहता है। तो हम मेडिकल एस्पेक्ट की डिटेल में बात करेंगे, उसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स को भी टच करेंगे। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर राजीव शर्मा, और मेरे साथ है सारिका बिसारिया मैम जो कि हैं साइकोलॉजिस्ट। और हम रेगुलरली जो है जेंडर डिस्फोरिया के केसेस देखते हैं। होमोसेक्सुअलिटीज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट फिर भी वो काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि वीडियोज़ हमने कुछ साल पहले बनाए थे। और उसमें से एक रीज़न था वीडियोज़ बनाने का, वो ये था कि 2015 में एक केस हुआ होगा, मैम आपको भी याद होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे ही मेडिकल कॉलेज की एक फीमेल डॉक्टर ने सुसाइड कमिट किया था। और ये जो केस है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अगर कोई गूगल भी करेगा तो उनको मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने 5 साल की शादी में उनकी आपस में कोई भी सेक्सुअल रिश्ता नहीं था क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो होमोसेक्सुअल थे। इस फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में उन्होंने सुसाइड किया। काफ़ी लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी और कुछ की शिकायत भी थी कि उनको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी, इससे अच्छा तो वो डाइवोर्स ही ले लेती। उसी तरह काफ़ी सारे लोगों का गुस्सा जो था वो लड़के की तरफ था, उसको शादी करने की क्या ज़रूरत थी जब वो एजुकेटेड है, समझदार है। क्योंकि आमतौर पे तो हम ये सोचते हैं कि विद एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप ज़्यादा मेच्योरली इसको हैंडल कर पाएंगे या सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड करा पाएंगे या कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी इस केस में नहीं हो पाया। उन दोनों की शादी हुई, 5 साल तक रिश्ता उस तरह से नहीं बन पाया। लड़की का तो एंड बहुत ही बुरा हुआ। और कुछ लोगों ने लड़के की साइड भी ली कुछ हद तक कि सोसाइटी का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक तो ये केसेस है, बाकी काफ़ी सारे केसेस हमारे क्लिनिक पे भी आते हैं। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो हमने पर्सनली जो केसेस देखे हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो ये है कि फैमिली का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इंडियन फैमिली को लगता है कि हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो शादी और बच्चा करना है, कि अगर शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो होमोसेक्सुअलिटी ठीक हो जाएगी। बात सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी तक नहीं है, जैसे साइकेट्री और साइकोलॉजी का हमारा बैकग्राउंड है, तो अगर इवन स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है, मेनिया भी होता है, कोई भी मानसिक बीमारी होती है, लोगों को लगता है कि शादी करा दो। या कोई गैर जिम्मेवार भी होता है और नशा भी करता है तब भी घर वाले यही कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, ये सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जबकि रिसर्च में और रियल लाइफ टाइम में तो हमें ऐसा देखने को नहीं। तो सर जैसे अगर हम देखें इन केसेस में, एक होता है कि फैमिली प्रेशर, एक है हमारा सोसाइटी का प्रेशर और एक है हमारा सेल्फ का प्रेशर। जिस केस के बारे में जो एक काफ़ी मतलब एजुकेटेड फैमिली के ही थे और ख़ुद भी वो काफ़ी इस्टेब्लिश बंदे थे, वाइस प्रेसिडेंट थे एक MNC में, और उनके पेरेंट्स भी वेल एजुकेटेड। वो फादर भी उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, मदर उनकी थी जो एक कॉलेज में प्रिंसिपल थी। तो वहाँ पर उनको जो एक प्रेशर था वो ये था कि मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं एक्सेप्ट तो है कि हाँ मैं हूँ होमोसेक्सुअल, पर मैं सारे लोगों को अगर बताऊँगा तो फिर मेरी फैमिली क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि अब इसको मालूम पड़ा है, और मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मेरे पेरेंट्स ने जो समाज में जो शादी की बात कर रहे हैं, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, और मेरी मम्मी ने तो एक लड़की भी पसंद कर ली है। तो इन सब चीज़ों को मैं उन्हें कैसे निराश कर दूं। और मेरी समाज में मेरी एक फैमिली की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मेरे पेरेंट्स को लोग अपना आइडियल मानते हैं। मैं कई लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। मैं उनके सामने कैसे अपनी नज़रें मिला पाऊँगा कि मैं होमोसेक्सुअल। तो यहाँ अपना खुद का एक इतना प्रेशर है व्यक्ति पर कि वो सोसाइटी के डर से अपनी आइडेंटिटी को खुद में एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बल्कि मैम इसमें मैं भी एक केस ऐड करना चाहूँगा। अभी एक लड़का आया था जिसकी उम्र 18 साल थी और उनके चाचा जी भी आए थे और उनके पापा भी आए थे, उनका भाई भी आया था। और इस फैमिली में सब ने एक्सेप्ट कर लिया
मतलब पापा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मम्मी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चाचा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, रिश्तेदारों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बच्चे को अभी भी चिंता थी कि बाकी लोग क्या कहेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी होमोसेक्सुअल है तो वो बहुत ही करेजियस है और वो बहुत ओपनली खुल के आना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली भी सपोर्ट कर रही होती है। एक नहीं, ऐसे कई केसेस आए हैं हमारे पास भी, जिसमें फैमिली भी सपोर्ट कर रही होती है, बट फिर भी बच्चे को ये चिंता होती है कि दूसरे क्या कहेंगे। मैं शादी क्यों नहीं कर सकता, मैं बच्चे कैसे मैनेज करूँगा, मेरी वाइफ क्यों नहीं हो सकती। एग्जैक्टली यहाँ तक कि कई बार तो पेरेंट्स जैसे इनका एक्सेप्टेंस, अगर पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं तो वो कहते हैं हम अब्रॉड में जाके तुम्हें सेटल कर देंगे। तो उसको लगता है कि मैं नए देश में जाके कैसे अपना सर्कल बनाऊंगा, मैं कैसे, तो उसको जो एक वो प्रेशर फील होता है कि खुद का ही एक एडमिशन अपने में एडमिट करना नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कैसे हूँ। जो प्रश्न है उनका, वो सेल्फ पीयर प्रेशर भी नहीं, सारे लोग उनके आसपास नहीं भी हैं, जानते भी नहीं है, फिर भी वो एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि यस आई एम होमोसेक्सुअल। तो उसका मैम रीज़न अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेसिकली ये होता है कि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो दूसरों के बारे दूसरों की जजमेंट या दूसरों का ओपिनियन जो है कंफर्टेबली नहीं ले पाते हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि फैमिली बहुत हाई पोजीशन पे है, और काफ़ी लोगों को तो ये डाउट होगा कि जितने रिच लोग होंगे उतने उसमें उतना खुलापन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल। बल्कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो उल्टा रहा है। एक बार एक फैमिली थी, बहुत ही रेपुटेटेड और पॉलिटिकल कनेक्शंस की वो फैमिली थी। उन्होंने एक ही दिन में शायद 7-8 साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, मुझे याद नहीं मेरा कौन सा नंबर था, 6वां था या 7वां था। तो और पुरानी बात है ये। तो उनका बच्चा भी अब्रॉड पढ़ता था, उसने शॉपिंग भी यूरोप में जाके की थी अपनी शादी की। और कई बार ऐसा होता है कि जो खुद होमोसेक्सुअल्स होते हैं वो पहले हेट्रोसेक्सुअलिटी को टेस्ट करते हैं। सबके लिए तो नहीं कहूँगा मैं, बट काफ़ी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो खुद में उनको कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैं होमोसेक्सुअल हूँ भी या नहीं, या क्या मेरा एक फेज़ है ये टाइम के साथ चला जाएगा। तो उन्होंने शादी की और मतलब बाद में जो मुझे पता लगा 1.5 साल के बाद उनका डाइवोर्स हो गया और वो लड़की को छोड़ के फिर दोबारा अब्रॉड चले गए। तो इसमें कई बार बंदे की भी गलती होती है या वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, बट ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें एक दूसरा पार्टनर भी इन्वॉल्व है, चाहे लड़की है चाहे वो लड़का है। अभी हमने जो केसेस डिस्कस करे वो लड़के वाले थे, बट लड़की वाले केसेस भी आए हैं। आपको याद होगा मैम, एक लड़की आई थी अपनी 2 बहनों के साथ, जी बिल्कुल सर। जो लेस्बियन थी और वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से उसकी पिटाई धुलाई हो रही थी और वो शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। जबकि मैंने डायरेक्टली उससे अपने कमरे में भी पूछा था कि मैं आपकी सिस्टर्स को बता दूं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि धीरे धीरे बताओ। अब इसमें धीरे धीरे तो नहीं बता सकते, इसमें तो एक सिंगल शॉट में बताना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इंसिडेंटली उनकी सिस्टर्स को कुछ आइडिया था भी और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को। तो कई बार तो ये ह्यूमन के लेवल पे होता है। दूसरा फैमिली के प्रेशर के लेवल पे होता है कि हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे बाकी बच्चों की शादी नहीं होगी और तुम या तो ये जगह ही छोड़ के चले जाओ या तुम देश विदेश में ही चले जाओ, हम कुछ और कह देंगे। और कई बार तो मार पिटाई और ये सब भी होता है। दैट इज़ उनकी जो फैमिली चाह रही थी कि इसकी काउंसलिंग कर दी जाए, इसकी कोई दवाई तो बनी होगी, आप डॉक्टर बताओ हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना है, क्या हमें गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है या आप ही लोग कोई दवाई दोगे। तो वहाँ जो सोसाइटी का प्रेशर था और फैमिली का प्रेशर था कि अब शादी हो गई, हम सारे रिश्तेदारों से क्या कहेंगे। तो यहाँ वो अपनी बच्चे को नहीं देख रहे थे। उस समय वो बच्ची सोशली भी बहुत प्रेशर में थी और फैमिली प्रेशर तो उस बच्चे पर था ही। हम इसमें ना एक केस में और शेयर करना चाहूँगा सबके साथ, वो ये है कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे और उनका बेटा भी MBBS कर रहा था और MBBS के वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था। अभी 11th स्टैंडर्ड में जब था तो अचानक उसकी ग्रेड्स गिरने लगे। पेरेंट्स ने जब उससे बात की तो उसने बताया कि वो होमोसेक्सुअल है और वो बहुत क्लियर था। उसने गूगल और यूट्यूब सारे वीडियोज़ वगैरह देख लिए थे। तो पेरेंट्स ने उस टाइम थोड़ा समय लगाया बट हाँ कर दी, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि इसके जो पढ़ाई में ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये तो डॉक्टर बनेगा और बड़ा डॉक्टर बनेगा जैसे उसके पापा मम्मी थे दोनों। तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो एक्सेप्टेंस एक्चुअली झूठा था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि पहले हम इसको हाँ कर देते हैं ताकि अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाए पूरी तरह से और उसके बाद हम देखेंगे। तो 12th में उसके अच्छे नंबर आए, उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला भी हुआ। तो मेरे फ्रेंड से उन्होंने बात की जो कि साइकेट्रिस्ट था, क्योंकि वो भी उनका फ्रेंड था, वो उसी एरिया के थे।
तो उसने कहा कि सब नॉर्मल है, सब ओके है। तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे दिखाया, मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र कर दिया बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट। तो जब उन्होंने मुझे रेफ़र किया तो उन्होंने ना मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई। तो उसने पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी थी, पुरानी हिस्ट्री भी थी, उसके अपने इमोशनल फीलिंग्स भी थी, वीडियोस भी थे और उसका अपना वीडियो भी बनाया हुआ था उसने। तो इतने अच्छे से उसने प्रेजेंटेशन बनाई थी कि 15-20 मिनट में कोई भी अगर नया बंदा भी पहली बार देखेगा तो उसे पूरी नॉलेज हो जाएगी कि होमोसेक्सुअलिटी क्या चीज़ होती है और ये परफेक्टली मेडिकली नॉर्मल है। तो मैंने वीडियो जब देखा, कंप्लीट किया, उनसे 5-10 मिनट बात की और मैंने 2 सवाल पूछे, तो उन्होंने मुझसे मेरा ओपिनियन मांगा। तो मैंने कहा आपका बच्चा तो श्योर है कि उसको होमोसेक्सुअलिटी है और उसको पूरा पूरा राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहे जी सके। तो उसकी मदर रोने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब अनकंट्रोल होने लगी। और उन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज़ भी किया कि आपने 5-10 मिनट की वीडियो देखी है, आपको क्या पता, आपने तो उससे बात करनी चाहिए थी, उसका मन पलटना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा फिर कि मैंने कहा आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे को बता दिया। कहते वो तो हमने इसलिए किया था ताकि उसका पढ़ाई से ध्यान ना हटे और वो मेडिकल पे अच्छे से ध्यान दे सके। अब वो सिलेक्ट हो चुका है तो हम इसके बारे में सीरियसली रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको वही आपकी वाली बात कि कोई दवाई है, कोई काउंसलिंग है, इवन लोग तो यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने की ज़रूरत है, इसका माइंड चेंज हो जाए, तो हम वो भी कराने के लिए तैयार हैं। हम इतनी हमारी हाई रेपुटेशन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि जो लोग बहुत रिच होते हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो पुअर होंगे या मिडिल क्लास में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जितनी ज़्यादा रेपुटेशन हाई होती है उनको ज़्यादा चिंता रहती है कि लोगों का परसेप्शन क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेडिकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। रोमांस और लव जो है वो ह्यूमन से पहले जानवरों में भी था, उसी तरह होमोसेक्सुअलिटी भी जानवरों में भी देखी गई है। इवन जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं या मोहन भागवत जी जो आरएसएस के हैं, उन्होंने भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। एनिमल्स में भी होती है और जब से ह्यूमैनिटी है ये चीज़ें तब से प्रेजेंट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बल्कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दिया था कि कृष्ण जी ने ये बात फैला दी कि 2 सेनापति जो हैं वो होमोसेक्सुअल्स हैं, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया उस टाइम महाभारत के टाइम में। तो अगर हमारे ये ग्रंथों में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात तो है नहीं। एक्चुअली तो जब से जितना ह्यूमन पुराना है तब से ये चीज़ प्रेजेंट है, हम इसको कभी एक्सेप्ट करें या ना करें। बल्कि यूरोप में तो एक टाइम में जिंदा जला देते थे, क्योंकि अगर हम रिलीजन की बात करें तो कोई भी रिलीजन जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लामिक रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन भी हो एक तरह से। तो खुले में तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है डायरेक्टली स्पीकिंग। उनको लगता है, कईयों को तो लगता है ये करप्टेड वेस्टर्न कल्चर है, जो कि ट्रू नहीं है, मेडिकली तो ये ट्रू नहीं है। सोसाइटी में जो हमने देखा है सोशल एंगल से अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। जब भी हम माइनॉरिटी में होते हैं, किसी भी तरह की माइनॉरिटी में होते हैं, तो हमें ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में भी शेयर किया, तो उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर माँ बाप ने भी साथ दे दिया, फ्रेंड्स ने भी साथ दे दिया और वो चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी भी साथ दे दे, तो वो कई बार पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप थोड़े डिफरेंट हैं तो आपको थोड़ा करेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और कई लोग तो बहुत करेजियस होते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, ओपन अप होते हैं, बात करते हैं उस बारे में। अब जैसे पीछे वीडियो वो मूवीज़ भी आई थी, आयुष्मान खुराना की जो मूवी आई थी, ज़्यादा वो मूवी चली तो नहीं, बट अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज गुड मूवी कि लोग उसके बारे में बात तो कर रहे हैं कम से कम, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। और अगर हम लॉ की बात करते हैं तो 2014 में नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर को एज ए थर्ड जेंडर देखा गया था। आधार कार्ड पे भी जो जेंडर डिस्क्लोजर के पेशेंट्स आते हैं तो कईयों ने ऑलरेडी अपना जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर लिखवाया होता है। नॉन बाइनरी का मतलब होता है जो ना मेल से आइडेंटिफाई करते हैं ना फीमेल से। 2017 में प्राइवेसी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की गई थी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि लड़के को लड़का पसंद है तो वो गे है, लड़की को लड़की पसंद है तो वो लेस्बियन है, दोनों पसंद है तो बायसेक्सुअल है, और अगर लड़के को लड़की पसंद है तो वो हेट्रोसेक्सुअल है, जो कि कॉमनली होता है। उसके बाद 2018 में डीक्रिमिनलाइजेशन हुई, जो 377 था उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, जिसके अंडर कुछ अननेचुरल सेक्स आते हैं तो इसको नेचुरल मान लिया गया, अननेचुरल से हटा दिया गया। अब तब से ही डिमांड चल रही है कि इंडियन लीगल सिस्टम से कि शादी जो है वो लीगल कर दी जाए,
बिकॉज जब शादी हो जाती है तो आपके काफ़ी सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जो फैमिलीज़ यूटिलाइज़ कर सकती हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती हैं, उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो 133 कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो है होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब वो कोई भी किसी भी तरह का क्राइम नहीं है। और अगर हम सेम सेक्स मैरिजेस की बात करें 2022 तक तो 32 कंट्रीज़ थी जिन्होंने 32 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको लीगल कर दिया है। एशिया में ताइवान एकमात्र कंट्री है जिसमें ऑलरेडी ये लीगल है। थाईलैंड में भी इस बारे में बात हो रही है। हांगकांग में जो पार्टनर है जो उस कंट्री में जाता है, अगर वो होमोसेक्सुअल उसका पार्टनर है तो उसको वीज़ा मिल जाता है। सिंगापुर में भी होमोसेक्सुअलिटी थी तो डीक्रिमिनलाइज्ड है, बट शादी के लिए उन्होंने कुछ हद तक रोक लगा दी है। इंडिया का जो डिसीज़न है अभी वो पेंडिंग है। अगर हम मेडिकली बात करें तो हम लोग तो इसके फेवर पे हैं, उसके कारण क्या है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं कहूँगा मैम आप कुछ बोलें। जैसे सर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझें तो जो फर्स्ट केस था उसमें शादी का एंड बहुत ही दुखद हुआ कि डॉक्टर ने सुसाइड किया। अगर होमोसेक्सुअल मैरिजेस एक्सेप्टेड हों तो जो आगे के हमारे केसेस हैं, जैसे बताया कि जो इतने पढ़े, अब सेकंड केस में मैंने बताया कि ही इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ही इज़ वेल इंटेलिजेंट पर्सन एंड वेल रेपुटेड फैमिली का, तो उनको इतना सोचना नहीं पड़ता अपनी रिलेशनशिप बारे में और वो अपनी सेम पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो सामाजिक, उसका मानसिक और एक तरीके से कहना चाहिए फैमिली का प्रेशर या पीयर प्रेशर, वो जब प्रेशर नहीं होगा तो जो दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं वो खुश रहेंगे। या इन जो उन्हीं व्यक्तियों की दो अलग अलग व्यक्तियों से शादी होगी और उनके रिश्ते बहुत ख़राब होंगे और एक स्ट्रगल लाइफ को जिएंगे। अब कोई डिवोर्स की तरफ जाएगा, कोई ब्रेकअप की तरह जाएगा, कोई जैसे सामाजिक प्रेशर में रहेंगे भी एक साथ, पर फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे और लाइफ हमेशा एक दूसरे को कर्ज करते रहेंगे, ब्लेम करेंगे, तो उनका फैमिली इन्वायरमेंट भी बहुत ही टॉक्सिक रहेगा। तो यहाँ हमें एक पर्सन की नीड को समझते हुए उस तरीके से ही निर्णय करने चाहिए और फैमिली को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम ऑफ द कैमरा भी हम एक फीमेल की आप बात बता रही थी ना जिनके एक हस्बैंड से जो हाउस वाइफ थी, उसके बारे में आप बताइए। सर एक केस आया था करीब काफ़ी दिनों पहले। तो एक लेडी थी, उनका एक बच्चा भी था और उनके हस्बैंड जो थे वो बाहर रहते थे। किसी तरीके से उनके आपने मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड होमोसेक्सुअल है, तो उन्होंने ये बात अपने घर में करी, अपनी मदर को करी कि माँ मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती और मैं कैसे इस व्यक्ति के साथ जीऊँगी। तो उनकी मम्मी ने कहा वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो विदेश में रहता है, कभी कभी आता है और पैसे तो मिल रहे हैं ना, और तुम्हारे पास बच्चा है तो अपने बच्चे को लेके जियो और खूब पैसे लो, और तुम्हारा पति कितना कमाता है, तुम्हारी सास कितना पूछती है। तो उन्होंने अपनी बच्ची की बात सुनी ही नहीं कि वो कहना क्या चाहती है। वहाँ उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर वापस नहीं आओ, तुम पैसे लो और पति भी तुम्हारा नहीं पास रहता तो तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है, खुश रहो। तो उसकी इच्छा को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली कि कहाँ पर मैं अपने बात को खुल के कह सकूँ। जब वो अपनी फैमिली में कंफर्टेबल नहीं हुई तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम ना काउंसलिंग करा लो और ठीक हो जाओ। जब दोनों माँ बेटी आए और उन्होंने बात करी पूरी, तो मैंने उनकी मम्मी को यही एजुकेट किया कि नहीं, आपकी बच्ची की फीलिंग तो ठीक है और आप लोग जो अपनी बच्ची का निर्णय को आप एक्सेप्ट करो और अपनी फैमिली में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसा सोशल प्रेशर कि हम उनको क्या सलाह देंगे। एज ए थेरेपिस्ट मुझे अपने पेशेंट की फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वो कितना व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, पर मदर का सॉल्यूशन है खुश रहो, सोचो ही नहीं उस बारे में, तुम अच्छे से अपने घर को एंजॉय करो। हाँ, मैंने भी काफ़ी केसेस में देखा है जहाँ बोलते हैं शादी में सेक्स ही सब कुछ तो नहीं है। अब मैं ये मानता हूँ सब कुछ नहीं है, बट कम भी नहीं है। ये तो पैसे की तरह है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट बिना पैसे के काम भी नहीं चलता, तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो मेडिकली अगर हम बात करें तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में पूरा एक्सप्रेशन का मौका मिलना चाहिए। बिकॉज एक्सप्रेशन का जो उल्टा वर्ड होता है वो होता है रिप्रेशन, या अपनी इच्छाओं को दबाना। तो अगर हम कोई किसी को होमोसेक्सुअलिटी है जो कि मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल है और उसको हम वो हक नहीं देते हैं, तो कितना सारा टाइम और एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाएगी उसको छुपाने में, बताने में, उससे बाहर निकलने में, करेज दिखाने में।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी एनर्जी वो कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी नोट पे हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।